रात का घना अंधेरा था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ प्लेटफॉर्म 13 पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा स्टेशन तो रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 पर मानो अंधेरा अपना घर बना चुका था। लोग दूर से ही उस प्लेटफॉर्म को देखकर रुक जाते थे। आदित्य, जो एक जिद्दी और निडर पत्रकार था, वहां खड़ा अपने कैमरे और नोटबुक के साथ रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। अचानक एक बूढ़ी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहाँ मत रुकना। जिस ट्रेन का तू इंतजार कर रहा है वो मौत का दरवाजा है। उस ट्रेन में जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, मैं डरता नहीं, सच ढूंढने आया हूँ। और तभी दूर से एक भयानक सीटी की आवाज आई। घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए। कोहरे के बीच से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म 13 पर आती दिखी। वह ट्रेन सामान्य नहीं लग रही थी। हर डिब्बा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी चमक बाहर आ रही थी। आदित्य ने चारों ओर देखा। स्टेशन पर कोई नहीं था, जैसे सब गायब हो गए हों। ट्रेन के दरवाजे खुले और उसमें से कोई उतरा नहीं। उसे अपनी रगों में डर की एक लहर दौड़ती महसूस हुई, लेकिन वह डर से हार मानने वालों में से नहीं था। आदित्य ट्रेन के अंदर चढ़ा। दरवाजे तुरंत बंद हो गए और ट्रेन एक झटके के साथ चल पड़ी। उस समय आदित्य को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा कदम उठाया है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। ट्रेन अब चल पड़ी थी, लेकिन सवाल यह था, कहां और क्यों? ट्रेन के अंदर का अजीब माहौल, ट्रेन का हर डिब्बा डरावना था। फर्श पर धूल जमी थी। खिड़कियों से बाहर घना कोहरा दिख रहा था। सीटों पर धुंधले नाम लिखे थे, जैसे वे समय के साथ मिट गए हों। हर सीट के पास एक ठंडी लहर महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य बैठा हो। आदित्य ने एक एक डिब्बे की जांच शुरू की। एक डिब्बे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, यहाँ जो आता है वह अपनी कहानी छोड़ जाता है। अगर तुम्हें जिंदा लौटना है तो इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाना होगा। डायरी के पन्ने पलटते ही आदित्य को महसूस हुआ कि यह सफर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला था। भयावह मुलाकात। लाल साड़ी वाली औरत। जैसे ही आदित्य अगले डिब्बे में पहुंचा, उसने खिड़की के पास एक औरत को खड़ा देखा। वह लाल साड़ी पहने थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। आदित्य ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, भाग जाओ जब तक मौका है। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं। आदित्य जैसे जैसे आगे बढ़ा, ट्रेन की गतिविधियां और डरावनी होती गईं। कभी एक बच्चे के रोने की आवाज तो कभी एक पुरानी घड़ी की तेज होती टिक टिक। हर डिब्बा मानो एक नई पहेली लेकर आया। एक डिब्बे में उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और मृत लग रही थीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन गए। रहस्य खुलने लगा। ट्रेन आखिरकार एक अंधेरी जगह पर रुकी। आदित्य ने देखा कि एक बड़े से हॉल में कई लोग बैठे थे। उनके चेहरे पर दर्द और डर था। ये वे लोग थे जो इस ट्रेन में चढ़ने के बाद कभी लौट नहीं सके। एक बूढ़ा आदमी जो बाकी लोगों का नेता लग रहा था, आदित्य के पास आया। उसने कहा, बेटा, यह ट्रेन एक श्राप है। इसे एक लालची ड्राइवर ने अपने घमंड और क्रूरता से श्रापित किया था। अगर तुमने इस ट्रेन का रहस्य नहीं सुलझाया तो तुम भी हमारी तरह यहीं फंस जाओगे। ट्रेन का श्राप और ड्राइवर की आत्मा। आदित्य को बताया गया कि ट्रेन का श्राप इसके ड्राइवर की आत्मा से जुड़ा है। वह ड्राइवर एक लालची इंसान था जिसने यात्रियों को लूटकर मार डाला था। जब गांव वालों ने उसे सजा दी तो उसकी आत्मा इस ट्रेन में बस गई और अब हर रात यह ट्रेन नई आत्माओं की तलाश में निकलती है। भयावह टकराव, ड्राइवर की आत्मा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के इंजन रूम की तरफ बढ़ा। इंजन रूम एक भयानक जगह थी। चारों तरफ अजीब सी चमकती आंखें और रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। ड्राइवर की आत्मा एक काले धुएं की तरह प्रकट हुई और बोली, तुम भी अब यहीं रहोगे। आदित्य ने डायरी में मिले सुरागों का इस्तेमाल किया। उसे पता चला कि ड्राइवर की आत्मा को एक प्राचीन दर्पण में बंद किया जा सकता है। उसने ट्रेन के आखिरी डिब्बे में छुपे दर्पण का इस्तेमाल किया। अंतिम संघर्ष और आजादी। ड्राइवर की आत्मा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदित्य ने साहस दिखाया। उसने दर्पण को आत्मा की तरफ मोड़ा और आत्मा उसमें कैद हो गई। जैसे ही आत्मा बंद हुई, ट्रेन की रोशनी बुझने लगी और सब शांत हो गया। एक बड़ा सा दरवाजा खुला और आदित्य प्लेटफॉर्म 13 पर वापस आ गया। अंत। एक डरावनी याद सुबह हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म खाली था। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट लिखी, लेकिन ट्रेन की असली सच्चाई को दुनिया से छुपा लिया। अब प्लेटफॉर्म 13 पर कभी कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन आदित्य के लिए यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। यह कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि साहस और रहस्य की दास्तान है। खूनी ट्रेन हमेशा के लिए एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई।